अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। ऐसे बंदे को लाते हैं जिसको गालियों के सिवा कुछ नहीं आता। ऐसे शख्स को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन मुल्क के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मुल्क को पटरी से उतारा ही नहीं गया, पटरी ही उखाड़ दी गई। नवाज शरीफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले साजिश करके हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया गया। 2017 में नून लीग की चलती हुकूमत को खत्म किया गया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए बोले, मैंने 2 मरतबा जेल देखी है। पहली मरतबा तैयारा हाई जैकिंग केस में जेल गया। सुबह वजीर आजम और शाम को हाई जैकर था। वजीर आजम हाउस में बैठा था, कहा गया गले में रस्सी डालकर घसीट कर निकालेंगे। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए, हमें तो फारिग कर दिया गया, मगर ऐसा बंदा लाकर बिठा दिया जिसने कौम और मईशत को तबाह कर दिया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए अपने नाज़रीन को बताएंगे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया है। खावर मानिका ने अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और बयान में कहा गया है कि 2014 के धरनों के दौरान बुशरा बीबी की बहन मरियम ने चेयरमैन PTI को मुतारिफ करवाया। चेयरमैन PTI पीरी मुरीदी की आड़ में हमारी घरेलू जिंदगी में दाखिल हुआ। चेयरमैन PTI मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते थे। मेरी गैर मौजूदगी में ये दीनी और इखलाकी लिहाज से इंतहाई गैर इखलाकी हरकत थी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में नया मोड़। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने मुबैना गैर शरई निकाह केस दायर कर दिया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका की तरफ से चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने पीरी मुरीदी की आड़ में अहलिया से गलत रवाबित इस्तवार किए। चेयरमैन PTI ने मेरी साबका अहलिया के साथ 1 जनवरी 2018 को दौरान इद्दत निकाह किया। इस निकाह को शरई और कानूनी हैसियत देने के लिए फरवरी 2018 में मुफ्ती सईद से दोबारा निकाह पढ़वाया गया, जिससे साबित होता है कि पहला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था। दोनों के नाजायज ताल्लुकात और इद्दत में निकाह इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। पहले मैं अपना जाती मामला समझकर हकाइक पर खामोश रहा, मगर अब बात पब्लिक हो जाने के बाद मेरी दरख्वास्त है कि दोनों को सख्त सजा दी जाए। खावर मानिका ने दरख्वास्त के साथ 4 गवाहान की लिस्ट भी फराहम की है। गवाहान में खावर मानिका खुद, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और नौकर मोहम्मद लतीफ शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को सजाएं। दोनों अफसरान को पाक फौज के एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजाएं सुनाई गई। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ बगावत का जुर्म साबित हो गया। दोनों को आर्मी एक्ट 1953 के तहत कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई गई। दोनों का नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। पाक फौज के 2 रिटायर अफसरान पर बगावत का इल्जाम साबित, दोनों अफसरान का कोर्ट मार्शल। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान आदिल फारूक राजा, हैदर रजा मेहदी को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि दोनों रिटायर्ड अफसरान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। सजा में फराइज की अंजामदही, जासूसी बारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दिफात की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। दोनों रिटायर्ड अफसरान पर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दिफात भी शामिल है। मजाज अदालत से 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने इख्तियारात के मुताबिक मुनासिब कानूनी अमल के जरिए फैसला सुनाया और इन अफराद को मुजरिम करार दिया। सुनाई गई सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। मुल्जिम आदिल राजा और हैदर मेहदी के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज करके अदालती समन की वसूली सफारती जराये से कराएगी। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कौंसल फराहम की गई और मुसलसल गैर हाजिर रहने पर अदालत ने सजाएं सुनाई। मुल्जिमान की जायदादें जब्त, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मनसूख और नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए फ़ज़ाई आलूदगी की बात करेंगे। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से तजावुज़ कर गया। शहरी बढ़ती हुई स्मोक के बावजूद मास्क पहनने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक।
शहर फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से जहां एक तरफ तालीमी इदारों को बंद करने 3 दिन बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे, वहीं उसके साथ साथ जो है वो मार्केटों और बाज़ारों को भी 3 बजे के बाद खोलने का कहा गया था। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन भी की गई है, क्योंकि सनती शहर में भी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शहरी जो है वो इस हवाले से मास्क पहनने के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हम घंटा घर चौक में मौजूद है, जो कि शहर की मारूफ तरीन मार्केट है, बाजार है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो बिल्कुल भी मास्क जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अलबत्ता एक तरफ डॉक्टर्स भी ये तलकीन कर रहे हैं और हुकूमत भी मास्क के ऊपर तलकीन तो करिए, लेकिन इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाते हुए कहीं भी जो है वो नजर नहीं आ रही। जी, लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सूबाई हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी नहीं आ सकी। बिल्कुल, महकमा सेहत ने शहरियों को स्मोक के मुज़र सेहत असरात से बचने के लिए मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया है, लेकिन शहरियों ने हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मार्केट्स, बाजारों में शहरी बगैर मास्क घूमते नजर आए। इस हवाले से बताएंगे आकिब कुरैशी। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मास्क लगाने की हदायत की गई थी, उसको जो देखने में आया कि अवाम की तरफ से इस हदायत को हवा में उड़ा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट इचरा बाज़ार में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं, लोग शॉपिंग करने जो आए हैं, वो मास्क के बगैर दिखाई दे रहे हैं। ताहम जब कुछ जो ख़रीदार हैं, कुछ लोग जो मार्केट में आए हैं, उन्होंने मास्क पहना है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत अगर हमें हदायत करे या ना करे तब भी हम मास्क पहनेंगे। ताहम बहुत बड़ी तादाद में जो है ख़रीदार वो यहाँ पर मास्क के बगैर नज़र आए और हुकूमती जो हदायत हैं उनको हवा में उड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हुकूमत की तरफ से फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए इक़दाम उठाए गए थे, उसकी वजह से अभी तक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक नीचे नहीं आ सका। मार्केटों को बंद करने से फ़िज़ाई आलूदगी को कम नहीं किया जा सकता। जी, आगे बढ़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के कबायली रहनुमाओं और इमायदीन की मुलाकात हुई। मुलाकात में सादुल्ला जान तरीन, मुहिबुल्ला तरीन, रेहाना हबीब और जालिब बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद असगर हयात। असगर, कौन कौन शामिल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वालों? जी, जहांगीर तरीन से बलूचिस्तान के तरीन कबाइल से के रहनुमाओं ने और नुमाइंदीन ने मुलाकात की है, जिसमें मुहिबुल्ला तरीन और साद जान तरीन और रेहाना हबीब जालिब बलोच शामिल हैं, जिनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध से डॉक्टर सलीम पठान भी मौजूद थे, जबकि कबायली रहनुमाओं और इस्तेहकाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। साथ ही मलक सादुल्ला जान तरीन को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बलूचिस्तान का सदर जो है वो नामजद किया गया है, जबकि रेहाना हबीब बलोच को वुमेन विंग बलूचिस्तान का सदर जो है वो नामजद किया गया है। पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन की मुशावरत के बाद जो है वो सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। जहांगीर तरीन ने दोनों रहनुमाओं को और दीगर जो कबायली अमायदीन थे उनको पार्टी का मुखर बनाकर पार्टी में खुशामदीद कहा है। इस मौके पर IPP के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया असगर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं दी। सदर ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने ओहदे की भी तज़हीक की। सदर पूरी कौम का होता है, ना कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आरिफ अलवी ने अपने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। सदर मुमलिकत गैर आईनी इक़दाम के मरतकब हुए हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म को काम से रोकने की दरख्वास्त भी दायर की गई है। एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुताल्लिक वजारत दाखिला से जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए ख़त में वजारत दाखिला से चारों सूबों और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अहलकारों की दस्तयाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट मांगी गई। सूबों में नफरी की किल्लत बारे भी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी आगाह करने की हिदायत। ख़त के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम आइनी और कानूनी इक़दामात कर रहा है। तमाम हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मईशत से मुतल्लिक बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि शोबा सेहत पर 100 अरब रुपया लगाया जा रहा है। हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे लेकिन चलाना फिर भी डॉक्टर्स ने है। वज़ीर आला ने थाना शेराकोट का अचानक दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, मईशत से मुतल्लिक बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, ना खुद मायूस हों और ना दूसरों को करें, हमेशा पुरुमीद रहें। इकॉनमी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आने वाली हैं। मेरा ये पक्का बिलीव है कि हम इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नए अस्पताल बनाने की बजाय मौजूदा अस्पतालों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 बड़े अस्पतालों समेत पंजाब भर में 100 अस्पतालों की अपग्रेडेशन की जा रही है। शोबे सेहत पर 100 अरब रुपए लगा रहे हैं। अस्पताल ठीक हो जाएंगे लेकिन चलाना फिर भी डॉक्टरों ने है। तकरीब में कौंसिल के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कामयाब उम्मीदवारों से फेलोशिप का हल्फ लिया। वजीर आला ने गोल्ड मेडल और मेडिकल एजुकेशन डिप्लोमा तकसीम किए। वजीर आला ने अलस सुबह सूबाई काबीना के हमरा थाना शेरा कोट का दौरा किया और थाने का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने SSP लॉ एंड ऑर्डर को साइलिन की शिकायत के अजाले के लिए फौरी इक़दामात का दिया। बढ़ेंगे बलोच तलबा की गुमशुदगी। वजीर आज़म, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर बराए इंसानी हुकूक अदालत में तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा गया कि वफाकी हुकूमत इस मामले से गैर संजीदगी से निमट रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिर अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 69 बलोच तलबा को नस्ली प्रोफाइलिंग, हरासा और जबरी गुमशुदा किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ लापता तलबा घरों को लौट आए लेकिन कम से कम 50 अब भी गायब हैं। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वजीर आजम और वजीर दाखिला ने इस मसले पर कोई मस्बत इकदाम नहीं उठाया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मस्बत नताइज न आना आईने पाकिस्तान की तौहीन है। अदालती फैसले में कहा गया है कि अदालतें मजलूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासी इदारों के इस सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया है। अलार्मिंग है कि रियासी इदारतों पर बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी का इल्जाम है और वही उनको बाजियाब कराने में बेबस हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वफाकी हुकूमत इस मामले से गैर संजीदगी से निमट रही है। शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोक नहीं पा रही। अदालत के पास वजीर आजम, वजीर दिफा और दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 29 नवंबर दिन 11 बजे वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला और दीगर को अदालत पेश होने की हिदायत दी जाती है। अदालत का कहना है कि वजीर आजम, वज़रा और सेक्रेटरीज पेश होकर बताएं कि मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा कि मंदरजा बाला अफराद रियासी मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं।